हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस और उसके बारे में कुछ शॉर्टकट्स पढ़े थे। आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ A is a square matrix and A dash is its transpose, then half into A minus A dash is। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज और ए इनकी एडिशन जो है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है और इनका सब्ट्रैक्शन हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ए माइनस ए डैश ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बी आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स ABCD इज कम्यूटेटिव विद द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कम्यूटेटिव यानी एडिशन तो नहीं हो सकता, यहाँ पे प्रोडक्ट वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, यानी A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है। तो ABCD इंटू 1101 इज इक्वल टू 1101 इंटू ABCD, यानी हमने यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है वो लिया है ABCD और बी जो मैट्रिक्स है उसको लिया है 1101। तो AB इज इक्वल टू बी ए जब हम कंपेयर करते हैं तो AB करना है तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करो। A इंटू 1 यानी A प्लस 0 इज A, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम A प्लस B, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम that is C plus 0 is C, and second row into second column is C plus D is nothing but equal to first row into first column is A plus C, first row into second column is B plus D, second row into first column is C और second row into second column is nothing but 0 plus D is D। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो A is equal to आएगा A plus C और a प्लस बी इज इक्वल टू आएगा b प्लस डी। यहां a कैंसिल हो जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 0, यहां b और b कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू d। तो आपका c आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया है a इज अ मैट्रिक्स 0 1 1 0 एंड b इज अ मैट्रिक्स 0 i 0 माइनस i 0 और आपको पूछा है देन a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर हमेशा होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। लेकिन आपको ऐसा एज इट इज आंसर ऑप्शंस में नहीं दिखता है तो आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए आप ए बी फाइंड आउट करेंगे पहले। ए बी इज इक्वल टू क्या आता है 0 1 1 0 इंटू 0 माइनस आई 0। प्रोडक्ट ले लो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 प्लस आई इज आई, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 1 इंटू माइनस आई इज माइनस आई प्लस 0 इज माइनस आई। ये ए बी आ गया। बी ए फाइंड आउट करते हैं। बी ए इज इक्वल टू 0 माइनस आई 0 इंटू दिस मैट्रिक्स 0 1 1 0। इनका प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू माइनस आई इज माइनस आई, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, आई प्लस 0 इज आई। तो ऑब्जर्व कर दीजिए इन दो मैट्रिक्स को, ए बी प्लस बी ए अगर करते हैं तो ये आएगा i माइनस आई 0, 0 माइनस 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, माइनस आई प्लस आई इट इज 0, मीन्स इट इज 0 मैट्रिक्स। ए बी प्लस बी ए ये 0 आता है, यानी आपका a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर आएगा इसमें से A इज करेक्ट आंसर। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर है। इसके लिए मैंने हिंट भी दी है, तो हिंट से आप इसको
सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया आपको? तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एम दिया है मैट्रिक्स, एम इज द मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और आपको निकालना है m रेज टू 50 इज इक्वल टू हाउ मच। तो चलो स्टार्ट करेंगे m स्क्वायर से। m स्क्वायर पहले फाइंड आउट करते हैं, m इंटू 1 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 इंटू दिस मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसमें एक बात आपको समझ में आएगी, किसी भी रो से किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 3 3 3 3 3 3 3 3 आएगा। यानी इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू आई। समझ में आता है? ये m स्क्वायर हो गया, 3 इंटू एम सॉरी 3 इंटू एम आएगा, m एज इट इज 3 कॉमन लेते हैं तो ये मैट्रिक्स 1 1 1 1 ऐसा आएगा। m क्यूब अगर करते हैं तो ये m स्क्वायर इंटू m होता है, तो m स्क्वायर आया है 3 3 3 3 3 3 3 3 3 इंटू दिस मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इनका अगर प्रोडक्ट लेंगे हम फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9, यानी किसी भी रो से किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 9 9 9 9 9 9 9 9। यानी ये मैट्रिक्स आपका बन गया 3 स्क्वायर इंटू एम। तो जैसे इसको हमने फर्स्ट लिखा, इसको हमने सेकंड लिखा, तो यहां से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि m रेज टू 50 जो है वो डेफिनेटली आएगा 3 रेज टू 49 इंटू एम, 3 रेज टू 49 इंटू एम। तो इसका आंसर आएगा ए। ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आपको? इसमें जो हिंट दी है, हिंट में थोड़ी सी करेक्शन है। m क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब इंटू एम लिखा है, वहां पे m रेज टू 4 करना, m रेज टू 4 इज इक्वल टू 3 क्यूब इंटू एम, तो आंसर आएगा आपका ए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। इफ a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, अब यहां पे दिया है a इज इक्वल टू डायगोनल 2 माइनस 1 3, यानी ये मैट्रिक्स हो गया 2 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 3। और बी मैट्रिक्स दिया है डायगोनल माइनस 1 3 2, तो ये आएगा माइनस 1 0 0 0 3 0 0 0 2। These are nothing but A and B matrices. Then a स्क्वायर इंटू बी पूछा है, a स्क्वायर इंटू बी। अब a स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमने ये शॉर्टकट में देखा था कि a अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका रेज टू n करते समय इस सभी पावर का रेज टू n होता है। a स्क्वायर करेंगे तो ये तीनों के स्क्वायर हो जाएंगे, यानी ये 4 0 0 0 1 0 0 0 9 आएगा। और इंटू बी मैट्रिक्स माइनस 1 0 0 0 3 0 0 0 2 आएगा, इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स आएगा 4 इंटू माइनस 1 यानी यहां माइनस 4 0 0 1 इंटू 3 यानी ये 0 3 0 और 0 0 9 इंटू 2 यानी 18 आएगा। तो मैट्रिक्स आएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स में आएगा डायगोनल मैट्रिक्स -4 3 18। तो चेक कर लीजिए इसे, -4 3 18 कहां है, ये आंसर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें जो डी ऑप्शन दिया है उसमें बी लिखा है, लेकिन दैट इज इनकरेक्ट। उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, डी को आगे सरका लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है
if A and B are square matrices of order 3 by 3 such that A is an orthogonal matrix and B is a skew symmetric matrix, then which of the following statement is true? और ऑप्शंस अगर देखेंगे तो हर ऑप्शन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू गिवन है, यानी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू निकालना है। तो आपको ये दो कंसेप्ट पता होना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए इज ऑर्थोगोनल, क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? इफ ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई, then we can say that A is orthogonal matrix. A into A dash is equal to I. अब ऑप्शंस में जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डैश अगर निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ आई आएगा, और आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई होता है +1, क्योंकि आई यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट +1 होता है। Using the properties of determinant, we can write it as determinant of A into determinant of A dash is nothing but equal to 1. But we know that determinant of A dash and determinant of A is same, means we can say that determinant of A into determinant of A is equal to 1. Since we can write determinant of A dash is nothing but equal to determinant of A, therefore we can say that determinant of A whole square is equal to 1. Therefore determinant of A is equal to plus or minus 1. ए के डिटर्मिनेंट की हो गई बात। अब व्हाट इज बी? बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक होके भी इसकी जो ऑर्डर है वो है 3 by 3, और हमें पता है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ऑड ऑर्डर का है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, और इवन ऑर्डर का है तो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं। तो B is a symmetric matrix of order 3 by 3, skew symmetric. Therefore, we can say that determinant of B is nothing but equal to 0. आपको निकालना है determinant of AB, that is nothing but determinant of A into determinant of B. Determinant of A plus or minus 1 है, और determinant of B 0 है, तो determinant of AB finally आएगा 0। यानी आपके 6 नंबर के क्वेश्चन जो है उसका आंसर आएगा determinant of AB is equal to 0, यानी B is your correct answer। समझ में आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखिए, मैट्रिक्स A दिया है, A इज मैट्रिक्स 1 2 3, 7 नंबर। मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स दिया है 1 2 3, B मैट्रिक्स दिया है कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3, और C जो मैट्रिक्स है C मैट्रिक्स दिया है आपको रो मैट्रिक्स 1 3 1। अब आपको एबीसी निकालना है, एबीसी निकालना है। तो ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज 1 2 3 इंटू दिस मैट्रिक्स 1 2 3 इंटू दिस मैट्रिक्स 1 3 1। अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे हम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ए इंटू बी किया तो इसमें एक ही एलिमेंट आने वाला है, 1 plus 4 plus 9, 1 plus 4 plus 9 into this matrix 1 3 1। तो ये आएगा मैट्रिक्स 14 into this matrix 1 3 1। अब इसके ऑर्डर 1 by 1 और इसके ऑर्डर 1 by 3, ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये प्रोडक्ट आएगा 14 over 14 42 14, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा 14 42 14। आंसर क्या आएगा? P is equal to 14, Q is equal to 42, R is equal to 14, यानी A is your correct answer। समझ में आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया है कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्स वाई जेड एज x into sin 3 theta minus y plus z is equal to 0, x into cos of 2 theta plus 4y plus 3z is equal to 0, and 2x plus 7y plus 7z is equal to 0।
if this system has non-trivial solution, then for any integer m the values of theta are given by. अब इसमें आपको एक कंसेप्ट सीखना जरूरी है जिसे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस. कोई भी 3 इक्वेशंस है a1x plus b1y plus c1z is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z is equal to 0 और a3x plus b3y plus c3z is equal to 0. This system of linear equations is said to be homogeneous linear equations. Homogeneous linear equations because degree of each term present here is 1 and it does not contains any constant term. इसी linear equation में अगर 0 के जगह पे d आता है तो that equation is not called homogeneous. It is non-homogeneous linear equation. लेकिन इसमें अगर is equal to 0 के फॉर्म में है इक्वेशन ax plus by plus cz is equal to 0, तो that is said to be homogeneous linear equation. And as these are three equations, we can say that this is a system of linear equations. System of equations. इसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल ऐसे दो सॉल्यूशंस रहते हैं. अब सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस इज ट्रिवियल इफ determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is not equal to 0, but the values of x y z are definitely x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0. Means it has only one solution, that is 0 0 0, which satisfies all these three equations. Such type of linear equations are said to be trivial equations. ठीक है. और such type of system is said to be having trivial solution. और non-trivial solution means non-trivial. What is it? If the coefficient determinant formed by coefficients a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3 is equal to 0 together with the solution. यानी इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन ये तो रहता ही है, लेकिन जिस सिस्टम को अदर देन दिस सॉल्यूशन है उसे नॉन ट्रिवियल करेंगे और जिसको सिर्फ 0 0 0 ये सॉल्यूशन है उसको ट्रिवियल करेंगे. ये समझ में आया कंसेप्ट? तो यहाँ पे इसको दिया है कि इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देयरफॉर वी कैन से दैट डिटरमिनेंट ऑफ sin 3 theta minus 1 1 cos 2 theta 4 3 और 2 7 7 is equal to 0. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sin 3 theta into bracket 28 minus 21 is 7 minus minus plus 1 into bracket 7 cos 2 theta minus 6 और प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 7 cos 2 थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 7 sin 3 थीटा प्लस 14 cos 2 थीटा माइनस 14 इज इक्वल टू 0. इसको डिवाइड करो 7 से तो sin 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसको कन्वर्ट करेंगे हम फॉर्मूला में. साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. That is nothing but equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta plus 2 minus 4 sin square theta
-2 इज इक्वल टू 0। ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा टोटल इक्वेशन को। और अब इसको जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। Multiplying it by minus sign, we have 4 sin square theta plus 4 sin theta minus 3 is equal to 0. Simplify करो 4 sin square theta, 4 3s are -12 के ऐसे फैक्टर जिनके एडिशन +4 आना चाहिए, तो +6 sin theta minus 2 sin theta minus 3 is equal to 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा 2 sin theta plus 3, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो sin थीटा के दो वैल्यूज आएगी, एक आएगा -3/2 और दूसरी वैल्यू आएगी sin थीटा की 1/2। अब ये sin थीटा की वैल्यू -3/2 इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज वैल्यू ऑफ sin थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1 एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट। यहां पे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 आया है, यानी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा यानी sin π/6। तो थीटा इज इक्वल टू आएगा n π प्लस -1 रेज टू n इंटू π/6। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर होगा। आप इसको थीटा इज इक्वल टू π/6 भी हो सकता है या n π/n/6। पाई अगर कॉमन लेते हैं तो n प्लस -1 रेज टू n अपॉन 6 इंटू पाई, यानी C इसका आंसर आएगा। C इज योर करेक्ट आंसर, यू कैन चेक इट। C इज योर करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन का पूरा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिए, वीडियो को रिवाइज कीजिए शायद। और ये क्वेश्चन नंबर 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू कंसेप्ट बेस्ड है जिसमें ट्राइबल या नॉन ट्राइबल सॉल्यूशंस के बारे में बताया। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं। एक मैट्रिक्स दिया है A -2 0 1 1 2 3, बी मैट्रिक्स दिया है ऑर्डर 3/2 का 0 1 2 3 1 -1, और ए बी कैसा मैट्रिक्स है, उसका टाइप कौन सा है ये पूछा है। तो ए बी प्रोडक्ट लेते हैं हम, -2 0 1 1 2 3 इंटू दिस मैट्रिक्स 0 1 2 3 1 -1। अब ए की ऑर्डर 2/3 है, बी की ऑर्डर 3/2 है, यानी आने वाला प्रोडक्ट ए बी 2/2 का होगा। यानी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है तो 0 + 0 + 1, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करेंगे तो ये आएगा -2 + 0 -1। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आएगा 0 + 4 + 3, और सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे तो ये आएगा 1 + 6 - 3। तो ए बी की वैल्यू आती है, ए बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 - 3 7 4। ठीक है, अब इसमें टाइप्स कौन से दिए हैं? ए में दिया है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, यानी इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 + 21 दैट इज नथिंग बट 25, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए बी को क्या कहेंगे हम? ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर है तो ऑप्शन आएगा आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में मैट्रिक्स ए दिया है हमें 1 3 3 3 1 3 3 3 1, और आपको फाइंड आउट करना है a² - 5a मैट्रिक्स। a² यानी a इंटू a - 5a। ए मैट्रिक्स क्या है? 1 3 3 3 1 3 3 3 1 into this matrix 1 3 3 3 1 3 3 3 1 minus 5 into matrix 1 3 3 3 1 3 3 3 1, that is equal to this matrix
first row into first column is 1 plus 9 plus 9 is 19. First row into second column 3 plus 3 6 plus 9 15. 3 plus 9 12 plus 3 is 15 यानी 19 15 15 15 19 15 15 15 19 ये आएगा प्रोडक्ट a स्क्वायर और -5 ये करेंगे तो ये आएगा 5 15 15 15 5 15 और 15 15 5 इनकी सब्ट्रैक्शन करो तो ये आएगा 14 0 0 0 14 0 0 0 14 और दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स क्योंकि इसके सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो इट इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स मींस सी इज योर करेक्ट आंसर स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है आपको? इसको देख के आपको टाइप समझना बहुत जरूरी है तो आप ऑप्शन चूज कर पाओगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? इन क्वेश्चन नंबर 11 ए इज अ मैट्रिक्स गिवन 2 4 1 1 और आपको पूछा है व्हाट इज ए इनवर्स। अब ए इनवर्स अगर निकालना है तो सिंपली शॉर्टकट यूज करना है हमें। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी आएगा 2 - 4 इज -2। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? इंटरचेंज द डायगोनल्स एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल्स। अब इसको अगर -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स आएगा -1/2 2 1/2 -1। तो चेक कीजिए इसको। -1/2 -1/2 2 1/2 -1 यानी बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चेक किया आपने? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। अब यहां पे x y z तीनों के वैल्यूज हमें निकालना है तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड प्लस 5z प्लस 1 एंड 9x माइनस 6y माइनस 9z इज इक्वल टू 1। जैसे ऑप्शन ए में दिया है 1/2 1/2 1/3 तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे ऑप्शन ए हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे x की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 7/3। इनकी एडिशन अगर करेंगे तो 2 आती है क्या देखना है सिर्फ। तो ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 7/3 इज नथिंग बट 10/3 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 2 मींस ऑप्शन ए इज योर रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। बी में दिया है 1/2 1/3 1/6 तो इसमें रखेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 7/6। चलो इनका एलसीएम निकालते हैं। 6 1/6 वैल्यू 6 अगर एलसीएम देते हैं तो यहां पे क्या आएगा? ये 3 2 7 तो ये आएगा 12/6 दैट इज नथिंग बट 2। ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं। यही सेम वैल्यूज इसमें डालेंगे 1/2 माइनस 1/3 प्लस 5/6। इनका भी एलसीएम निकालते हैं 6 तो ये आएगा 3 - 2 प्लस 5 तो कितना आएगा? ये 3 + 5 8 - 2 इज 6 6/6 इज 1। ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ये इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं। एलएचएस में 9/2 - 6/3 - 9/6 इसका भी एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम निकालते हैं 6 तो यहां पे आएगा 27 - 12 - 9 27 - 21 is 6/6 that is nothing but 1 यानी ऑप्शन बी satisfies all the three equations therefore B is your correct option। जब भी आपको linear inequality सॉल्व करने को दिए हैं linear equations और उसमें x y z तीनों वैल्यूज निकालने हैं तो that three values can be find out by using trial and error method क्योंकि ऑप्शन में हमें x y z के वैल्यूज गिवन रहते हैं। समझ में आया आपको? तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, मैट्रिक्स A is given is expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, then the symmetric matrix is। आपको कुछ कंसेप्ट याद आ रहा है इसको सुन के? A मैट्रिक्स दिया है 2 0 -3 4 3 1 और -5 7 2। अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है तो हमें पता है इट कैन बी रिटन एज हाफ इनटू a plus a dash plus half into a minus a dash, because we know that a plus a dash is a skew symmetric and a minus a dash is a skew symmetric matrix। तो आपको ये वाला फाइंड आउट करना है which is a symmetric matrix, यानी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है हाफ इंटू a plus a dash की, यानी हाफ इंटू दिस मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स दिया है 2 0 -3 4 3 1 -5 7 2 प्लस इसका ट्रांसपोज A डैश कैसे निकालेंगे? ये 2 0 -3 4 3 1 -5 7 2, तो करो इसकी एडिशन करेंगे तो दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू दिस मैट्रिक्स। क्या आएगा ये मैट्रिक्स? 2 + 2 4 0 + 4 4 -3 + -5 is -8, 4 + 0 4 3 + 3 is 6 1 + 7 8 -5 + -3 -8 7 + 1 8 2 + 2 4, और इसको अगर हाफ से हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2 2 -4 2 3 4 और ये -4 4 2। तो चेक कर लीजिए इज इट करेक्ट? ये अभी सिमेट्रिक भी है तो इसमें से चेक कर लीजिए 2 4 -5 2 2 -4 2 3 4 -4 4 2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें का ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ए इज अ मैट्रिक्स 1 2 -2 -1 3 0 2 -2 1, और इसका निकालना है इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के कुछ मेथड्स है जिसमें सबसे इजी होता है चेक करो वेदर a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई और नॉट, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स आता है। जैसे ऑप्शन ए में मैट्रिक्स दिया है 2 3 6 3 2 6 2 3 4 और 3 4 6। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। इनका प्रोडक्ट लेके देखो क्या आता है। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, 3 -2 + 0 यानी 1 आएगा। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करेंगे, 6 + 6 12 - 12 0 आएगा। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड थर्ड कॉलम करेंगे तो क्या आता है देखिए, -6 + 0 + 6 is 0। अब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये क्या 2 -3 -1 + 0 यानी -1 आएगा, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन। ऐसे ही हम ऑप्शन बी के लिए चेक करेंगे, 1 2 6 1 1 2 2 2 5 into this matrix 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। चेक करो इनका प्रोडक्ट, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 -2 + 0 यानी -1। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता। एक ही प्रोडक्ट में आपको पता चला कि ये आंसर नहीं है। सी को चेक करेंगे, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो इसको चेक करो आप, ये बराबर आपका आंसर आएगा 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। इसको आप प्रोडक्ट कीजिए, यहां पे डेफिनेटली 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा, तो आपका सी आंसर ये करेक्ट आंसर आएगा। ये प्रोडक्ट करके देखना है। ये हो गई एक मेथड। इसको आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट फाइंड करना है आपको यूनिट मैट्रिक्स
जो लाना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो आपको फाइंड करना है वो हम डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हैं। अब डायरेक्टली फाइंड कैसे करना, जैसे आपको उसका एडजॉइंट मेथड पता है तो एकदम शांत दिमाग से आप थोड़ा सा अब कंसंट्रेट कीजिए। जैसे गिवन है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, तो इसका इनवर्स निकालना है हमें। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट निकालना है। अब ये एडजॉइंट कैसे निकालना है इतना एकदम परफेक्टली ध्यान दीजिए। आपको निकालने हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एलिमेंट्स निकालने हैं। 9 एलिमेंट में 1 2 3 और 4, ये जो 4 एलिमेंट्स है जिसके लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की एडिशन ऑड आती है। जैसे ये 1 2 प्लेस का एलिमेंट है यानी 1 + 2 3 आता है, जहां पे माइनर और कोफैक्टर का साइन डिफरेंट होता है। अब किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालना है और उसका कोफैक्टर कैसे निकालना है ये हमें पता है। आपको सिर्फ हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। सिर्फ याद इतना रखना है कि पहले रो की कोफैक्टर हमें पहले कॉलम में लिखने हैं, दूसरे रो की कोफैक्टर दूसरे कॉलम में और तीसरे रो की कोफैक्टर तीसरी कॉलम, तो आपका एडजॉइंट डायरेक्टली मिल जाता है। तो चलो पहला एलिमेंट लेते हैं 1, इसका रो और कॉलम छोड़ देते हैं, बोलेंगे 3 - 0 तो आएगा 3, इसको 3 एज इट इज लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्या किया मैंने, पहला एलिमेंट निकालने के लिए इसका पहला एलिमेंट चूज किया और इसका रो और कॉलम छोड़ दिया और 3 - 0 3 यहां पे लिखा। अब दूसरा एलिमेंट चूज कीजिए, ये 2, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, बोलेंगे -1 - 0 यानी -1, लेकिन ये कोफैक्टर निकालने के लिए इसका साइन चेंज करते हैं तो यहां पे आएगा 1 -1 आया था, माइनर कोफैक्टर के लिए उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये 4 प्लेसेस है जहां पे माइनर का साइन और कोफैक्टर का साइन चेंज होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है, अपोजिट होता है। अब तीसरा एलिमेंट ले लीजिए, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, बोलेंगे 2 - 0 = 2, यहां पे आएगा 2। तो ऑप्शंस में हम चेक कर सकते हैं 3 1 2 कहां पे है, उसके पहले हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखेंगे। इसका जो पहला रो है और इसका जो पहला कॉलम आया है इनका डायरेक्टली प्रोडक्ट ले लो, 3 + 2 5 5 - 4 1, यानी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आने वाली। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको हर एक एलिमेंट से उसके कोफैक्टर पे, ये 3 क्या है, इन्हीं 3 एलिमेंट्स के कोफैक्टर है, किसी भी 3 एलिमेंट को रोके उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला डिटरमिनेंट है। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू यहां पे आती है, दिस रो इनटू दिस कॉलम। अब आगे के एलिमेंट अगर निकालना जरूरी है तो ही निकाल सकते हैं, जैसे कि सी और डी में ये 3 1 2 दिखता है तो हमें आगे जाना पड़ेगा। अब इस एलिमेंट के लिए जाएंगे तो इसका रो और कॉलम छोड़ दो, ये आएगा 2 -4 -2 और -2 का साइन चेंज होके होगा ये 2। फिर मिडल एलिमेंट इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 1 - 0 1, यहां पे आएगा 1। फिर लास्ट एलिमेंट ये, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, -2 - 0 -2, साइन चेंज करके होगा +2। फिर उसके बाद थर्ड रो, इसका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 0 + 6 6, यहां पे आएगा 6। फिर सेकंड एलिमेंट इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 0 -2 -2, साइन चेंज करके होगा 2। और लास्ट एलिमेंट इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 3 + 2 5, यानी यहां पे आएगा 5। तो आपका ये मैट्रिक्स बन गया 3 2 6 1 1 2 2 2 5। समझ में आ रहा है आपको? तो हम इसके आगे भी ऐसे सभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे हमें एक आधा मैट्रिक्स दिया तो उसका इनवर्स डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करना यूजिंग द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बट राइटिंग मिनिमम पार्ट। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में इतना काफी है, आज यहीं पर हम खत्म करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।
ओके, थैंक यू।